जमीन से उपजाए हुए अन्न का उपयोग अपने लिए करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यहाँ पे पहुंचाया है। वो अनमोल धरोहर को हम लोगों ने प्लांट के विकास के लिए, प्लांट के लगाने के लिए दिया और उसके बदले में हमने तो बहुत छोटी सी उम्मीद रखी है कि आप प्लांट चलाइए, लेकिन चिराग तले अंधेरा मत करिए। यहाँ के अगल बगल के जो लोग हैं उनको जीने दीजिए, उनको भी नियोजन दीजिए, उनको भी हम लोग को सुविधा इससे ज्यादा हमारा कोई दिमाग में नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रो स्टील जब से अस्तित्व में आया 2006-07 से धीरे 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 करके यहाँ तक पहुंचा है। हम 2024 में बात कर रहे हैं। धीरे 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 करते हुए वो लगातार हमारे हक और अधिकार को लूटता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले यहाँ रेक लोडिंग के साइडिंग के युवा साथी हमारे पास आए थे। वो आए हैं कि नहीं? यहाँ पर कौन लोग आए थे? आप लोगों ने कहा कितने हैं रेक लोडिंग के? कितने लोग? हाथ जरा हाथ उठाइए यहाँ पे जितने लोग हैं। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। एक करीब कितने लोग हैं? 1000 और सभी यहाँ के स्थानीय लोग हैं। अलकुसा के हैं, कुछ बगल के मुदनिया के हैं, रईस भी है। कुल मिलाकर के अगल बगल के लोग हैं जो इस कंपनी के 5-6 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अब रेक से 1000 लोगों का रोजगार चल रहा था। कोरोना के संकट काल के बाद धीरे 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 इसको बंद करने लगा। कोरोना है, रेक नहीं आ रहा है, रेक नहीं आ रहा है, कोरोना है। धीरे 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 करके 1000 से 500, 600। हमारे लोगों ने कहा कि अगर एक भी रोटी मिलेगा तो हम लोग सब बांट करके खाएंगे। पहले 100 रेक आते थे तो हमारे हिस्से में 100 रुपये आते थे। अब 30 रेक आता है, हमारे हिस्से में 10 रुपये आता है। फिर भी मजदूरों ने कहा हम अपना हिस्सा का रोटी बांट करके खाएंगे। और इस कंपनी का भट्टी ठंडा नहीं पड़े, इसलिए कोरोना के संकट काल में भी कोयला और लोह इसके निकाल करके हमने यहाँ पे भेजने का काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने बदले में हमारे साथ षड्यंत्र किया। एक तरफ रेक कम करते गए। जब मजदूरों ने यहाँ डिमांड उठाई कि हम लोगों के कारण आपका कंपनी चल रहा है और 10 साल से 15 साल से हम आपके सेवा कर रहे हैं, अब हमारे परिवार जनों का क्या होगा? हमारे लिए यहाँ पर मौका दीजिए। उन्होंने हाँ किया, लेकिन षड्यंत्र के साथ धीरे धीरे हमारे नीचे से रेल बिठा करके अंदर घुसा दिया। घुसाया कि घुसाया नहीं? अभी रेल चालू हो, लेकिन ये बहुत जल्दी ट्रेन भी चालू होने वाला है। और ट्रेन चालू हो जाएगा तो हो सकता है कहते कि अब आपकी जरूरत नहीं है। उनके पास बड़े बड़े मशीनें हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं। उन मशीनों से, उन ट्रकों से कंपनी के अंदर में वो माल उतारेगा, निकालेगा। हम और आप जब जाएंगे विरोध करने के लिए तो हमें जेल के अंदर घुसा करके जेल का हवा खिलाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी और कंपनी के प्रबंधक और उनके शुभचिंतक दलाल, आप जहां तक देखते हैं चंदन क्यारी उससे 10 कोस आगे, 100 कोस आगे दिखता है। आप जो षड्यंत्र करना चाह रहे हैं वो षड्यंत्र हम लोगों के रहते कभी पूरा नहीं होगा। और आज बात होगी तो 80 रेक 100 रेक अभी आए, उस पर सहमति उनको बनानी होगी। और साथ ही साथ अगर आपका रेल के माध्यम से कंपनी के अंदर माल उतरता है तो ये 1000 जो मजदूर हैं उनकी नौकरी आपको वहां पर देनी होगी। ये एग्रीमेंट आपको करना होगा। हमारे मजदूरों का सिर्फ आज नहीं,
हमारे मजदूरों का भविष्य भी सुरक्षित हो, ये देखने का काम आप लोगों ने अमर बावरी को दिया है। और अमर बावरी हाँ अपना सर झुका करके कह रहा है आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और अभी कंपनी लगातार सुबह से फोन कर रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप आएंगे, आप आएंगे। मैंने कहा कंपनी चलाने के लिए मैंने बराबर आपका सहयोग दिया है, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं विधायक बना उस समय पर्वतपुर का कोल ब्लॉक बंद हो गया था। 2014 में विधायक बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पर्वतपुर का कोल ब्लॉक बंद हो गया था। 5000 से ज्यादा मजदूर वहां पर अपने घरों में चूल्हा जला करके बेटों को पढ़ा करके अपने लिए अच्छा जीवन पा रहे थे। लेकिन अचानक से कंपनी बंद हो जाने के बाद उनके बच्चों का इंग्लिश स्कूलों से नाम कट गया। उनको खाने के लिए जो है लाले पड़ने लगे, उनको जो है ले जाकर के बाहर जाकर के मजदूरी करना पड़ा। एक कंपनी के बंद हो जाने से 5000 8000 लोगों के घर में चूल्हा बंद हो जाता है। इसलिए अमर बावरी कभी ये नहीं चाहता है कि कंपनी उस दिशा में जाए कि यहाँ कंपनी बंद हो जाए और हमारे लोगों का घर का चूल्हा बंद हो जाए। इसलिए मैंने आपका सहयोग किया है, सकारात्मक सहयोग किया है। लेकिन आप अन्याय अत्याचार करिएगा तो आपके सामने चुप रहेंगे, ये अमर बावरी नहीं कह सकता है। इसलिए मैं आज आ रहा हूँ, उनका जेन्युइन मुद्दा है, उनके लिए आ रहा हूँ और आपको ये बात पूरी करके दे दूं। मैंने कहा है